ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की जबरदस्त तैयारी। नरेंद्र तोमर बोले 365 दिन छोड़कर गणतंत्र दिवस पर ही ट्रैक्टर मार्च क्यों? भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। किसानों ने कहा ट्रैक्टर रैली को रोका तो किसान पैदल ही दिल्ली में मार्च करेंगे। सरकार ने जो 3 कानून बनाए उसे वापस लिए बगैर ये देश का भला होने वाला नहीं है। किसान आंदोलन की लहर मुंबई पहुंची, आजाद मैदान में प्रदर्शन। किसानों की ट्रैक्टर रैली को प्रदेश कांग्रेस का समर्थन। ये जन आंदोलन बन चुका है और इसमें राजस्थान की बहुत अहम भूमिका है। प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकाली गई रैली। हम इससे तो बढ़िया मर जाएं, हमारे मोदी जी हमारी बातें नहीं मान रहे, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर रैली क्यों? स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दिल्ली में नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन करीब 2 महीने से जारी है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे किसानों का कहना है कि वह 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों को गणतंत्र दिवस की परेड के ठीक बाद ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत भी मिल चुकी है। ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। परेड 3 जगहों से शुरू होगी, सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर। सवाल उठता है कि गणतंत्र दिवस पर रैली क्यों? भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। सरकार ने जो 3 कानून बनाए उसे वापस लिए बगैर ये देश का भला होने वाला नहीं है। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। शारदाकांत शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी का पक्ष रखेंगे माधोराम चौधरी जी। गिरिराज सिंह खंगारोत जी किसान नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। गिरिराज सिंह खंगारोत जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, मीडिया में कई ऐसे चेहरे रहे जो आंदोलन जब किसानों का शुरू हुआ तो उस वक्त किसानों के अगेंस्ट भी बोलते दिखाई दिए, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार हम किसान की बात उठाते रहे। इसलिए आज अपना हक समझकर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। गिरिराज सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यह है, किसानों की शक्ति को पूरी दुनिया देख चुकी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत 26 जनवरी को क्यों है? स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि किसानों की शक्ति को पूरा संसार, पूरी दुनिया जानती है। और मगर कुछ ना कुछ इस समय के जो हालात हैं उसमें सरकार ने जिस प्रकार से 3 कानून बनाए और जिस प्रकार से किसान आंदोलन करते हुए आज 2 महीने पूरे हो चुके हैं और वो लगातार जो अपनी मांगे हैं उनके लिए सड़क पे है, जिस हालात में है, आज जब किसान को 26 जनवरी मनाने की बात है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए राष्ट्रीय पर्व है, तो क्या किसान उससे अछूता रह सकता है? आपका ये प्रश्न लगाना मेरे को कहीं ना कहीं ये शंका जाहिर कर रहा है कि क्या किसान अलग है इस देश से और किसान को 26 जनवरी मनाने नहीं, लेकिन आज तक दुनिया भर में देश की खुशहाली की तस्वीरें किसानों ने प्रोजेक्ट की हैं। गिरिराज सिंह जी, देश का हर तरह का चेहरा किसानों ने प्रोजेक्ट किया है। अब आप इमेजिन करिए कि गणतंत्र दिवस के दिन जब पूरी दुनिया देख रही होगी तो आप अपनी बात उनको दिखाना चाहते हैं, वो तो सही है, लेकिन एक इनडायरेक्ट मैसेज दुर्गति का भी तो जाता है देश की छवि का। नहीं, इसके लिए आप जिम्मेदार किसान को माने तो मुझे नहीं, मैं जिम्मेदार किसान को नहीं मान रहा हूं। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि यही रैली 27 या 25 को भी हो सकती थी। 26 पर हम रिजिड क्यों है? गणतंत्र दिवस के दिन हम रिजिड क्यों है?
देखिए, राष्ट्र का जो आज हम उत्सव मनाने जा रहे हैं 26 जनवरी को 72-73वां राष्ट्रीय पर्व है, और इसका 26 जनवरी को हमने आज नहीं डिक्लेयर किया। ये अचानक से पैदा नहीं हुआ कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा, झंडा लगेगा और भारत माता की जयकारे के साथ किसान जो है अपने प्रदर्शन के लिए, इसकी घोषणा लगातार हमने की है। और हमने सरकार से आग्रह किया था, लगातार आपके चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपसे भी इस बारे में मुखातिब होता आया हूँ, और मैंने लगातार कहा कि जब तक सरकार नहीं मांगेगी तो आने वाले, हमने संक्रांति का जो त्यौहार था उसको भी हमने एंजॉय किया, उसको भी मनाया है। तो हमारे जो जो भी राष्ट्रीय पर्व आए, देखिए मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। शुरुआत से ही ये क्लियर था कि 26 जनवरी को आप लोग ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन एक पत्रकार और देश के नागरिक के तौर पर मुझे ये लगता रहा कि 26 जनवरी के पहले चीजें सॉल्व हो जाएंगी, नहीं हो पाई। ये फेलियर सरकार के एंड पर भी रहा है। लेकिन मेरा जो बड़ा डर है, श्याम सुंदर जी आपके पास आ रहा हूं, मेरा जो बड़ा डर है वो ये है कि आप देखते हैं देश में कितने आंदोलन रोज बरोज होते रहते हैं। कई तो ऐसी मांगों को लेकर होते हैं जिसको पढ़ने सुनने देखने के बाद हंसी सी भी छूट जाती है, हालांकि वो उनके लिए गंभीर मसला हो सकता है जो आंदोलन निकाल रहे हो। लेकिन कल को फिर कोई भी सुर्खियां बटोरने के लिए दिल्ली घेरने चल देगा, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी। श्याम सुंदर जी, देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि किसानों का आंदोलन करीब 61 दिन हो गए आज, और ये लगातार जारी है। 10 दौर की बातचीत हो चुकी किसानों के साथ सरकार की, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट की निगाहें भी इस आंदोलन पर है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बना रखी है, और कमेटी से अभी तक बातचीत हो नहीं पाई, तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन किसानों को दिल्ली में जो ट्रैक्टर रैली करने का मांग की थी पुलिस से, तो पुलिस ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि पुलिस को अधिकार है, पुलिस को वो दिशा निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन आज अच्छी बात यह है कि पुलिस ने आपसी बातचीत के जरिए किसानों को रैली निकालने की अनुमति सशर्त दे दी है। अब ये देखिएगा, आप 26 जनवरी का हमारा गणतंत्र इस दिन लागू हुआ था, हमको क्या अधिकार है वो हम संविधान का उत्सव के रूप में बनाते हैं, क्योंकि आज के दिन हम 26 जनवरी को हम कहते हैं देशवासियों को कि देखिएगा आपको क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, उसका बोध भी कराते हैं, और हम उसका जश्न मनाते हैं कि हमारे देश में। और देखिएगा, संविधान लागू हुए करीब 73 साल हो जाएंगे। इस 73 साल के बाद आज किसान एमएसपी की मांग करता है कि एमएसपी पे उसकी किसान को उसके मिले। लेकिन 2 राज्य हैं सबसे बड़े, हरियाणा और पंजाब, और यूपी का कुछ हिस्सा होगा, जो कि एमएसपी और की सबसे ज्यादा डिमांड करता है। 46% आपका धान और गेहूं दोनों राज्य उत्पादित करते हैं, और ये इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित भी होते हैं। तो ये दोनों के दोनों राज्य खड़े हुए हैं। और अब देखिए, बाकी जगह भी ट्रैक्टर रैली, आप देखिए, मैं देख रहा था अभी महाराष्ट्र में भी ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति मिली है, और वहां पे भी ट्रैक्टर रैली सरकार निकाल रही है, वहां तो सरकार के साथ होकर के। अब राजस्थान में हमारी कांग्रेस निकाल रही है। तो सब जगह इसको समर्थन मिले, सब कुछ हो। लेकिन कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री, उसने बातचीत की, 10 दौर की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि भाई किसानों के हित में लाएं, और ये कह चुके हैं कि 1.5 साल इसको स्थगित कर दें। तो 1.5 साल स्थगित करने की बात का शर्त रख करके किसानों से बातचीत हो रही, और किसान कह रहे हैं कि तीनों बिलों को वापस लिया जाना चाहिए। इस बारे में अब पार्लियामेंट 29 तारीख से शुरू हो रही है, तो हो सकता हो इस पे बिल पे फिर से बातचीत हो और सब कुछ हो। ये दुर्भाग्य की बात है कि 26 जनवरी से पहले इसका समझौता नहीं हो पाया, ऐसा लग रहा था। ठीक है, देखिए जिस तरह से देश में सरकारें चली हैं, ऐसे में अगर कोई भी एक वर्ग या एक धड़ा उठकर सरकारों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए एक चिंतनीय विषय है, और राजनीतिक दलों को अपने गिरेबान में झांककर इस ओर सोचना होगा। शारदा कांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शारदा कांत जी, मैं ये मान सकता हूं कि आपका सरकार पर भरोसा नहीं है, एक विपक्ष, मतलब केंद्र में विपक्ष होने के नाते आपका होना भी नहीं चाहिए, आप डाउट कर सकते हैं सरकार के ऊपर, लेकिन क्या संविधान पर या सुप्रीम कोर्ट पर भी कांग्रेस का भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। जनता ने तो मोदी जी पर भरोसा किया था, इनको वोट दिया था, लेकिन मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता को ठगने की कोशिश करी है, गुमराह करके, चालबाजी करके, पूंजीपतियों के हाथों में बिक करके, उनके हाथ उनकी पीठ पर देखे गए हैं हिंदुस्तान की तस्वीरों में,
ये दुर्भाग्य है कि एक पूंजीपति प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ धरता है और अपनी कलम उसको देता है। प्रधानमंत्री की अपनी खुद की कलम होनी चाहिए, वो प्रधानमंत्री जी अपनी कलम खोद चुके हैं। इसका ताजा उदाहरण है 2 साल 1.5 साल से अडानी और अंबानी 150 एकड़ के अंदर कैसे गोदाम बना रहे थे, किस वजह से बना रहे थे? क्या एफसीआई को खत्म करने की साजिश नहीं है? इस देश की गरीब जनता, नहीं, लेकिन इस देश का आम आदमी जानकारी है शारदा खान नहीं ढोएगा। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनमें से कुछ ने तो क्लैरिफिकेशन दे दिया, हम इस फील्ड में उतरने वाले नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बड़े आदमी एक दिन में नहीं बने या एक सरकार के अंडर में नहीं बने, ये यूपीए में भी कांग्रेस के समय में भी आगे बढ़ते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो उठकर एकाएक बड़े हो गए। लेकिन शारदा खान जी, फिर आप सवाल डॉज मत कीजिए। सवाल आपसे मेरा यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट मसले को टैकल कर रहा है, उस वक्त आपका सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर उतरना कितना सही होगा? दुनिया को जो मैसेज जाएगा उस मैसेज को देने में आप भी भागीदार बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पैनल जो तैयार किया है वार्ता करने के लिए, वो पहले सरकार से बात क्यों नहीं करता है? जाए भारत सरकार से बात करे कि भाई आपकी सुप्रीम बात कोर्ट से की देश कमेटी का कांग्रेस के हिसाब से चलेगी, आम किसान खुश नहीं है। आपने 2017 में पेट्रोल की कीमतों पर नियंत्रण का अधिकार खो दिया था। आज पेट्रोल 100 रुपए जा रहा है। ये सरकार की कुनीति का, अराजकता भरी पूंजीपतियों को समृद्ध करने का एक फैसला था। मार्केट के ऊपर पेट्रोल को किसने छोड़ा था? पेट्रोल डीजल पर मार्केट के ऊपर पेट्रोल को छोड़ा किसने था? भारत सरकार ने, मोदी जी ने 2017 में 2017 में मोदी जी ने। अच्छा, ठीक है, ठीक है, 2017 में मनमोहन सिंह। ठीक है माधोराम जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। माधोराम जी, अगर सचमुच आप संविधान के हितैषी हैं और देश में अगर किसी भी धड़े को यह लगता है कि संवैधानिक हक उसका मर रहा है, तो वो गणतंत्र दिवस से बेहतर दिन क्या चुन सकता है? गणतंत्र ही तो है जो देश के मौलिक अधिकार देता है। शारदा खान जी, मैं आपसे, मेरा ये सवाल माधोराम जी से, उनको बोलने दें। शारदा जी 2 मिनट रुकिए। हाँ, माधोराम जी बोले। शारदा जी, सौपन जी, इसमें यह तो है नहीं कि मोदी जी 2014 में आए, उससे पहले किसी की सरकार ने राज नहीं किया होगा, पर फिर भी मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, देश का किसान अपने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी संदर्भ में देखिए, यहाँ पे 3 एजेंसियां काम करती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक जो प्रजातंत्र में बनी हुई है संसद। जब संसद ने कानून बना दिया और कहीं ना कहीं मामला जब लगा कि सरकार से नहीं सुलझ रहा है, तो वहां बीच में सुप्रीम कोर्ट आया। तो सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आज जब अगर मान लो कांग्रेस वाले अविश्वास करने लग गए, तो इस देश की दशा देख सकते हैं कि किधर ले जा रहे हैं। आज ये नहीं सोच रहे कि हमें करना होगा। आप जो प्रदर्शन करते हैं या किसी दिन को काला दिवस, किसी दिन को उजला दिवस के रूप में मनाते हैं, सारा नफा नुकसान देखकर करते हैं ना। तो किसानों ने अपनी हक की आवाज के लिए ऐसा दिन चुना जिसमें उनको फायदा दिखता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर उनको ये लग रहा है उनका संवैधानिक हक खत्म हो रहा है, तो वो गणतंत्र दिवस से बेहतर दिन कौन सा चुनते? उस 365 दिन जो कि नरेंद्र तोमर कह रहे हैं, उसमें से वो कौन सा दिन बेहतर होता आपके हिसाब से? सुनने की क्षमता रखिए। आपके रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जी क्या स्थिति है, किसानों की कैसे जन्म जमीनें हड़पी है आपने, और आपके देश की जो मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, आप मुझे सुन भी पा रहे हैं? तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। माधोराम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? नहीं सौपन जी, यही तो मैं निवेदन करना चाहूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, माधोराम जी विकल्प बताइए, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरे सवाल पर आएंगे क्या? कमेटी के सामने जाइए। जी जी, मेरा सवाल आपसे क्या था? मेरा सवाल आपसे यह है कि 365 दिन में से वो कौन सा एक दिन होता आपके हिसाब से जो सही होता, सिवाय 26 जनवरी के? किसानों को लग रहा है ना कि उनका संवैधानिक हक छीना गया। नहीं नहीं, तो उन्होंने गणतंत्र दिवस को चुना। आप भी तो अपने प्रदर्शनों के लिए अपने दिन चुनते हैं। आज तक 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं चुना, उसके लिए आपको भी थैंक यू, कांग्रेस को भी थैंक यू, लेकिन किसानों ने 26 जनवरी चुना। आपने देख सौपन जी, मैं उसी का जवाब देने आपको आ रहा हूं। दीजिए, आप 1 मिनट सुनिए। मैंने कहा इस देश में विपक्षी पार्टियों ने, चाहे चीन के साथ में अपनी कोई घटना हुई हो या पाकिस्तान के साथ में कोई भी घटना हुई हो, उसमें हर बार जैसे कोई भी कांग्रेस या आप पार्टियों ने बार बार इस देश के सैनिक पे विश्वास किया है, इस देश के किसान पे विश्वास किया है, और इस देश आज किसान आप पर अविश्वास कर रहा है। तो मैं आपसे आज किसान आप पर अविश्वास कर रहा है। सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी अगर 60 दिनों में किसान को नहीं मना पाई, तो फिर वो कहां पहुंची है, ये उसको अपने अंदर झांक कर देखना होगा। गिरिराज सिंह जी,
मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। देखिए गिरिराज सिंह जी, मैं कह रहा हूं कि आपको ये नहीं लगता ये देश जो जय जवान जय किसान कहता रहा है, जहां पर ये नारे अंदर एक जोश भरते हैं, गणतंत्र दिवस का दिन एक अलग तरह की खुशी देता है, आपके बाद कल को कोई भी उठकर अगर यही रणनीति अपनाने लगा तो क्या वो सही होगा? मैं बता रहा हूं, गिरिराज सिंह जी, कभी भी ऐसी अराजकता होगी तो भी हिंदुस्तान का आम आवाम शालीन तरीके से गणतंत्र दिवस शारदा खान जी 2 मिनट रुकिए आप। गिरिराज सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं, वो आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं। जी रुकिए, वो गणतंत्र दिवस की परेड में जिस तरह से सैनिक, अरे शारदा खान जी रुकिए ना, माधवराम जी, गिरिराज सिंह खंगारो जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? जय जवान जय किसान, जब जवान हो जाएगा तो किसान भी जाएगा। अरे माधवराम जी 2 मिनट रुकिए ना, मुझे जवान से बात करने दें। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, दूसरे लोग भी अपनी बात रखेंगे। 2 मिनट रुकिए आप। गिरिराज सिंह खंगारो जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ बताइए जी गिरिराज सिंह जी, मैंने ये पूछा, मैंने ये बोला कि देखिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, गणतंत्र दिवस का एक ऐसा दिन होता है ना जिस दिन गर्व महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, किसानों के लिए दिल भी रोएगा कि उस दिन भी उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है क्योंकि 60 दिन में सॉल्यूशन नहीं निकल पाया मोदी सरकार से। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके बाद मतलब आप एक ऐसा रास्ता लोगों को सुझा देंगे कि कल को जो भी आंदोलन कर रहा होगा वो दिल्ली घेरने चल दे और 26 जनवरी या 15 अगस्त को भी आंदोलन करे, कुछ रैलियां निकालें? देखिए, ये हमारा जो राष्ट्र ध्वज का आज जो 26 जनवरी का जो मसौदा है और मसला है, उसको कोई इसको अलग प्रकार से नहीं जोड़े आप। आज जो आंदोलन किसान आंदोलन है उसमें इस प्रकार से नहीं जोड़े कि हमने आज इसको मनाने के लिए ही ये चुना है या किसानों का आज प्रदर्शन सरकार पे कोई दबाव के लिए चुना है। हमारा किसान आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से 2 महीने से निरंतर चल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा संसार जानता है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, राष्ट्र पर्व है, इसको मनाने की खुशी हमारे किसानों के भाइयों के अंदर भी है, तो आम तमाम नागरिकों के प्रति भी है। आज जन आंदोलन का रूप ले चुका है, ये किसान आंदोलन जन आंदोलन का रूप है। और इसका मैसेज उसको आप गलत भाषा में, आप गलत दिशा में क्यों मोड़ रहे हैं? आप इसको आप पॉजिटिव तो कह सकते हैं कि आज कितना अच्छा दिन है जिसमें आज शांतिपूर्वक इस माहौल में भी किसान आंदोलन करते हुए भी आज इस राष्ट्र पर्व को मनाने के लिए दिल्ली की सड़कों पे तिरंगा झंडा लगा के और अपने ट्रैक्टरों का मार्च करेंगे। और एक तरफ जहां सेना का और हमारे देश का जनपथ पे जो कार्यक्रम होगा, दूसरी तरफ हमारे किसानों का कार्यक्रम होगा। ये एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस इतनी बड़ी तादाद में किसान इसमें शामिल हो रहे हैं, हमारे देश के कार्यक्रम में शामिल है और पूरा देश इसको देखेगा। पार्टियां शामिल हो रहे हैं, ठीक है, किसान शामिल हो रहे हैं, आपके समर्थक शामिल हो रहे हैं। माधवराम जी, मैं गुजारिश आप शुरुआत से खारिज करते रहे इस आंदोलन को और उसके बावजूद 12 दौर की वार्ताएं निकल गई। आप इस तरह से किसी आंदोलन को खारिज नहीं कर सकते माधवराम जी। ठीक है, आंदोलन होते हैं, आपको आंदोलन करना बहुत अच्छे से आता है। जब पहली बार एक बड़ा आंदोलन का सामना आपको करना पड़ा है तो सॉल्व हो नहीं रहा है, लेकिन मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपके ये विकल्प, श्याम सुंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। श्याम सुंदर जी, क्या हमने पैदा किया? क्या अरे माधवराम जी आऊंगा मैं आपके पास सवाल के साथ, और शारदा खान जी मैं आपके पास भी आऊंगा सवाल के साथ। थोड़ी देर कोप कीजिए डिबेट में, थोड़ी देर कोप कीजिए, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मेरे अपने सवाल होंगे उस पर बात करेंगे। श्याम सुंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम सुंदर जी, एक पत्रकार के तौर पर आप मुझे यह बताइए कि कल की जो भी हेडलाइंस होंगी, भले वो न्यूज़पेपर की हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, वो क्या रिफ्लेक्ट करेंगी, वो क्या दिखाएंगी, वो क्या बताएंगी? देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व के दिन किसान संतुष्ट नहीं है, वो सड़कों पे उतरा हुआ है। और सड़कों पे उतरने के बाद हमारे देश की राजधानी में यदि जाएगा, क्योंकि इसको पुलिस ने जो अनुमति दी है, निश्चित रूप से आप देखिएगा कि गाजीपुर आपके सिंधु बॉर्डर है, उस पर 64 किलोमीटर की अनुमति दी है। इसके अलावा जो दूसरा वाला बॉर्डर है उस पर 46 किलोमीटर की अनुमति दी है। तो अब अनुमति दी, अब आप देखिए एक तरफ तो हमारा किसान सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकालेगा राष्ट्रीय ध्वज के साथ, दूसरी तरफ हम राष्ट्रीय संविधान जो लागू हुआ था उसके हम खुशी का जश्न बनाएंगे, राष्ट्रपति
राजपथ पर तिरंगा फहराएंगे और हमारे जो विदेशी मेहमान होंगे वो भी आएंगे। तो इस निश्चित रूप से हमारे देश में आपसी समन्वय नहीं हो पाया किसानों और सरकारों के बीच में। जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, हम तो चाहते थे कि किसी तरह से सरकार और दोनों के बीच समन्वय हो जाए। और ये जिस तरह से लंबा आंदोलन, और जिसमें देखिएगा इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय है ये है कि दिल्ली में जब प्रवेश करेंगे, मैं तो मान के चलता हूँ किसानों ने कहा है कि हम निश्चित रूप से कोई अहिंसा नहीं करेंगे और तरीके से अपना तरीके से नहीं, इस बारे में तो हेड्स ऑफ है। बल्कि किसानों ने राजनीतिक दलों को एक आईना दिखाया है कि किस तरह से आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से किया जा सकता है। एक दिन के आंदोलन में तो बैरिकेड्स चढ़ने कूदने की नौबत आ जाती है राजनीतिक दलों द्वारा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहां किसानों ने बताया है कि किस तरह से आंदोलन किया जाता है। ये धरती पर आंदोलन का महत्व क्या है, ये एक बार फिर किसानों ने लोगों को याद दिलाया है। मैं माधोराम जी आपके पास आ रहा हूं। माधोराम जी देखिए, मैं आपसे एक बात बोलता हूं, शुरुआत से बीजेपी इस आंदोलन को खारिज करने में लगी रही। मुझे नहीं पता क्यों, आपने न जाने कौन कौन से एंगल इस आंदोलन के पीछे ढूंढे हैं, लेकिन कुछ देशों के राष्ट्रपतियों ने या वहां के मंत्रियों ने ट्वीट किया। अब आप एक ऑफिशियल बयान क्यों नहीं देते कि उन देशों के राष्ट्रपति, उन देशों के वो मंत्री भी खालिस्तानी हैं या देश के नक्सली हैं जो वहां उस कंट्री में उस पद तक पहुंच गए? कि कर रहे हैं खारिज तो सिरे से खारिज कीजिए ना। शोभन जी, आपने विदेशी प्रधानमंत्रियों के और कनाडा के लोगों की आपने कहा, मैं कनाडा के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं एक सरकार के तौर पर एक ऑफिशियल बयान दे सकते हैं ना कि कनाडा का राष्ट्रपति खालिस्तानी है, उसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट में आपने नहीं कहा। सीनेट में भी आवाज उठी है। नहीं, आपने ये नहीं बताया कि विश्व ने इसको सराहा है कि जो किसानों के बीच में ये लाई गई है वो अच्छे कानून है। विश्व ने बार बार, आपने ट्विटर पढ़े होंगे, उन्होंने भी ये कहा है। पर मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आगे कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को भी अपने बीच में नहीं आने दिया। बार बार राहुल जी ने यह प्रयास किया कि मैं राजनीतिक इसको हथिया लूं, पर मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने उनको। नहीं माधोराम जी, अब आपको ये बात सुननी पड़ेगी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार बीजेपी के किसी चेहरे ने टीवी के मंच पर आकर यह बोला कि किसान अपने मन से कर रहे हैं, उनको कोई भड़का नहीं रहा। आपकी बात का मतलब यह है, नहीं, जब उन्होंने राजनीतिक चेहरों को बीच में आने नहीं दिया तो किसी का भड़काना काम ही नहीं आया। बार बार प्रयास, ये मैंने नहीं कहा, ये बाकी लोगों ने भी कहा है। ठीक है शारदा कांत जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, पहली बार ऐसा मौका नहीं है। एक मौका कांग्रेस राज में भी आया था जब पूरे तमिलनाडु ने कहा था 26 जनवरी को हम काले झंडे दिखाएंगे कांग्रेस को हिंदी भाषा को लेकर। अगर आपको वो दिन याद हो तो आपको यह भी याद होगा कि कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था तमिलनाडु के लोगों को समझाने के लिए। अगर गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शन इतना अच्छा था तो उसको होने देते। मैं कन्फेस करने वाला व्यक्ति ज्यादा बड़ा होता है और उसको जनता माफ कर देती है। मोदी जी आज कन्फेस करें कि व्यावहारिक नहीं है। राजस्थान सरकार ने, आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कल सरपंचों के मामले में जो फैसला किया था पीडी अकाउंट खोलने का, सरपंचों ने कहा कि ये व्यावहारिक नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने, अधिकारियों ने उसको जारी किया। मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत गौर से कल चेक किया। चेक करने के बाद में तत्काल खारिज कर दिया कि जो चीज व्यावहारिक नहीं है उसको हम स्वीकार करते हैं। जैसे बैक सुनो यार, माधोराम जी सत्य को स्वीकार करना सीखो। ब्रिटेन में कोई ब्रिटेन में कोई सिख नहीं बोल रहा था संसद में, सुना करो बातों को। नहीं, बातों को सुना करो। बहुत कम बचा है, नियंत्रण खो दिया था रिफाइनरीज पे। आप तमिलनाडु वाली बात पर जवाब देंगे? माफी मांगनी चाहिए, किसानों की बात को सुनना चाहिए। देश के जवान, देश के किसान, देश का गौरव है। नहीं मांगे, ठीक है। गिरिराज सिंह जी, देखिए मेरे पास समय बहुत कम है, अगर अंत में आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक मैसेज दे लें। गिरिराज सिंह जी, हाँ, हाँ बोले। मेरा प्रश्न है कोई मुझे? नहीं, प्रश्न नहीं, मैं सिर्फ आपको मौका दे रहा हूं। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं आखिरी संदेश तो बोल दें। क्या है मेरा 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पे पूरे प्रदेशवासियों को, किसान भाइयों को और सरकार को सबको बधाई है। और इस जो परेड है, ट्रैक्टर मार्च है, तिरंगा झंडा जो लग के और यात्रा निकाली जा रही है, उस पर किसी प्रकार से अहिंसात्मक जिस ढंग से किसान इसको निकाल रहे हैं उसमें सहयोग करें। और आप सबसे सहयोग के
साथ ही ये संपन्न होए, इसी ठीक है। आशा के साथ मैं मेरी बात को ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। सरकार ने जो 3 कानून बनाए उसे वापस लिए बगैर ये देश का भला होने वाला नहीं है।